हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परीक्षा वाटिका। आप सभी का स्वागत है परीक्षा वाटिका में। बिहार दरोगा पीटी 2023 1275 पद के लिए जो आयोजित किया गया था 17 दिसंबर 2023 को, उसके सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। उसमें पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उसको हल करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, उसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r इंटू आर प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना यानी लैंप विकसित करने के लिए तैयार है? यह है कौन सा? CSIR नीरी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? यह किया गया था सन 1939 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में तो यह हुआ था 1849 में, 1849 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अब है अंग्रेजी का प्रश्न जो दो पूछा जाता है और दो हिंदी से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, प्रश्न है, चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये है, पीपुल हैव सीन वोल्व्स इन द स्ट्रीट्स। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। इसका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, वोल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाय पीपल। ये राइट आंसर हो गया। दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता? तो ये जीता था यूकी भांवड़ी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है? यह जैवमंडल भंडार कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। ऑप्शन बी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो यह था बिहार का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? जापानी मुद्रा का नाम पूछा जा रहा है। करेंसी से संबंधित क्वेश्चन आपको भी करा रहे थे जब इसका सेट करवा रहे थे, तो वही पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा येन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, येन। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? प्राथमिक कार्य मुद्रा का हो जाएगा ऑप्शन सी, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है? यह हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। किसकी समग्र मांग होती है? तो C+1 की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है, हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो जाएगा जनश्रुति। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म जो हुआ था ब्रुनोई में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। यह क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा, प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या है। आपको पॉलिटी में करवा रहे थे, कितना है? 40। अधिकतम कितना हो जाएगा? 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये लोकटक झील को। लोकटक झील को तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादक की सूची में है? यह जिला है जमुई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के, तो इसके प्रस्तावक थे जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू प्रस्तावक थे। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? अभंग में किसका संकलन है? तो यह है तुकाराम का, तुकाराम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? यह किस क्रियाविधि से बनता है? तो नाइलॉन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया, नाइलॉन।
प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्यों प्रवेश किया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम किया, इसके लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? यह कौन सा जिला है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या 2011 में कम घनत्व रही थी जनसंख्या का? तो यह हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की प्रस्ताव संकल्पना है? यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? ये तो सिंपल है, आपको कराए भी थे, CFC। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ₹6400 का 6% प्रति वर्ष की दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक का साधारण ब्याज क्या होगा? इसको सॉल्व करके आंसर जो आता है वो हो जाता है 153.6। चूंकि यहाँ पर जगह कम है तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब सेपरेट वीडियो उसका बना रहे थे तो उसी के साथ इसको भी संलग्नित किए हैं, वहां पर जाकर के आप देख लीजिएगा। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है यह? तो यह है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? कौन से राजवंश से था यह? तो बोर्बो राजवंश। रस संवेदी ग्राही किसके द्वारा पता लगाए जाते हैं? तो ये लगाए जाते हैं पता स्वाद के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? यहां पर देख लीजिए कौन सी जोड़ी प्रतीक के अनुसार सही है। यह हो जाएगा सोडियम का Na, ठीक है। सिल्वर का क्या होता है, मरकरी का क्या होता है, Hg, लेड का क्या होता है? आप लोग देखते रहिए। ये सब जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए ना, इसके अकॉर्डिंग आगे प्रश्न बन भी सकते हैं, ये सब पर ध्यान दिया कीजिए। सेंटियागो राजधानी है कहाँ की? आपको जब बता रहे थे कि राजधानी और मुद्रा आप लोग देखते रहिएगा, देखिए पूछा गया है सेंटियागो कहाँ की राजधानी है? तो यह है चिली की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? एल नीनो, ला नीना जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे आपको, ये किसका प्रभाव नहीं? यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है। किसका? पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का मुख्य कार्य पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना यूनेस्को का मुख्य कार्य में गिनती जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता और दर वाला जिला है? यह है पूर्णिया। ऑप्शन ए। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चाल का। किसका? चाल का ग्राफ ढलान देता है। काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? किस राजवंश से संबंधित था यह? तो ये था शिशुनाग राजवंश से, शिशुनाग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो है कौन सा है यह? यह क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। कौन सा? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। ऑप्शन डी। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताया था आपको जब पॉलिटी पढ़ा रहे थे। तो इसका है राइट आंसर 15,000 रुपया। 15,000 रुपया। कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी? कौन सी कंपनी थी यह? टाटा थी। इससे संबंधित प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं कि किस कंपनी ने भारत में पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी लॉन्च किया था, और हीरो मोटोकॉर्प द्वारा जो लॉन्च किया गया था। आप लोग देखते रहिएगा ये सब। ऐसे इसका जवाब हो गया ऑप्शन ए, टाटा, जिसके द्वारा प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल लेटेराइट मिट्टियां किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? लाल लेटेराइट मिट्टियां, तो ये है काजू के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन क्या कहलाएगा? निक्षेप। ऑप्शन ए। PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित है ये दोनों खिलाड़ी? यह है हॉकी से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया।
रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक हो है वह कौन सा है? तो यह हो जाएगा प्लेटलेट्स ऑप्शन सी। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या होता है? वह तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान के लिए बाध्य हो जाता है। ये किस आर्टिकल से है आप लोग कमेंट कीजिए। ये भी पूछा जा सकते हैं, हो सकता है कि अगले एग्जाम में पूछा जाए ये प्रश्न इसके आधार पर। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमनों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? यह विधेयक है विमान मसौदा अधिनियम 2023। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। उष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है इसका? किसी उष्मा इंजन की क्षमता 100% नहीं हो सकती है। कितना? 100% नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? किसकी मात्रा होगी? तो संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद है 78। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह पूछा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता था, यह राइट आंसर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला गया था। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन की विपरीत फलकों को काले, लाल और हरे रंग से रंगा जाता है और 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है। तब उन घनों की संख्या जिसकी केवल एक फलक रंगीन है और जो कि लाल है कितनी होगी? तो वो हो जाएगी 32। सॉल्व करने के बाद सॉल्व किया गया था, आप लोग वो सेट देख लीजिए जा करके। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं शॉर्ट में बताए जा रहे हैं, इसका विश्लेषण करके दूसरा वीडियो है उसको आप देख सकते हैं कि हर प्रश्न का विश्लेषण के साथ वीडियो डाला गया है। पार्श्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी बगल मतलब बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर ने 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेजबानी की थी? ये शहर कौन सा था? ऑप्शंस देखते हैं। ये शहर था डरबन। ऑप्शन सी। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? तो इसमें एरिथ्रोसाइट की संख्या अधिक हो जाती है। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। यह कौन सा है? यह है धोवन सोडा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सारथी मोबाइल ऐप किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? यह संगठन था सेबी, SEBI। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग देखिए, कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सेबी का फुल फॉर्म क्या है या सेबी का पूर्ण रूप क्या है? केन्सो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया था? यह आयोजन हुआ था बाली, इंडोनेशिया में। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? यह कौन सा है? तो हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। और अपीलीय क्षेत्राधिकार और निरीक्षण क्षेत्राधिकार, ये तीनों हो जाएंगे। तो कूट की सहायता से चूज करने के लिए बोला जा रहा है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार ये नहीं होगा। 1, 2 और 3 ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची दिया गया है, यहाँ पर मिलान करना है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40। एक समान नागरिक संहिता यह अनुच्छेद 44। कृषि और पशुपालन यह हो जाएगा अनुच्छेद 48। और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कूट के अकॉर्डिंग? 3, 4, 2 और 1 देख लेते हैं। कूट 3, 4, 2 और 1 पहला ही कूट है सही। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी और पूर्वी घाट। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यह किस विटामिन की कमी से होगा? तो विटामिन
नियासिन की कमी से होगा। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग क्या कहलाता है? यह कहलाता है कोरोमंडल तट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, कोरोमंडल तट। पालड़ पानी है, पालड़ पानी क्या है? तो यह है वर्षा का जल। गणित का प्रश्न दिया गया है, श्रेणी 1 + x/2 अपॉन 1/2 का प्रसार क्या होगा? तो इसका प्रसार हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी। सॉल्व किया गया था, आपको बता रहे हैं, बार बार जाकर के वीडियो देख लीजिए। यह प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? यह कौन सा अनुच्छेद है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। भारत में स्थानीय शासन विषय है, स्थानीय शासन किसका विषय है भारत में? तो यह हो जाएगा राज्य सूची का, ऑप्शन बी, स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है वो कौन सा व्यक्ति है? तो व्यक्ति आप लोग कमेंट कीजिए। चित्तरंजन दास को देशबंधु निराला के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। अंग्रेजी के दूसरा प्रश्न दिया गया है, चूज द करेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। नरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। ये राइट आंसर हो गया। डायरेक्ट नरेशन चेंज करने के लिए कहा जा रहा था। सरकारीय आयोग संबंधित है, सरकारीय आयोग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है केंद्र और राज्य संबंधों से। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? यह कौन सा पादप हार्मोन हो जाएगा? तो एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? यह मनाया जाता है 29 अगस्त को, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? नहीं की जाती है पूछा जा रहा है, तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, जबकि सांसद के द्वारा ही अपने में से एक लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। कर्पूरी देवी एक ख्यातमान कलाकार पेंटिंग से संबंधित थी, यह कौन है? यह है मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप INMRC किसने जीता था? यह जीता था राजीव सेतु ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा, कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? कौन था यह? यह था थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का जो प्रकार है उसका विनियामक प्राधिकरण कौन है? ऑप्शंस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर चूज करेंगे। इसका विनियमन किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, RBI के द्वारा। रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह है कौन सी है? तो हो जाएगी कोशिकाएं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। DRDO का सर्वत्र क्या है? यह हो जाएगा मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा, मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF के द्वारा जारी किया जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ऑपरेशन फ्लड इसका संबंध किससे है? तो ये दूध नियंत्रण से, ऑप्शन सी। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास है, कितनी है श्रव्य आवृत्ति की परास? यह हो जाएगी ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से 20 केजी हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित का, रोहन 25 रुपया वास्तविक मूल्य के 450 शेयर समतोलन मूल्य पर खरीदता है और यदि वह वर्ष के अंत में 675 लाभांश कमाता है तो लाभांश की दर कितनी होगी? तो यह हो जाएगा 6%, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वररोधी दवा है, ये कौन सी दवा है? तो यह हो जाएगी पैरासीटामोल। निम्नलिखित में से
एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, या कौन है? तो भाग ले सकता है भारत का महान्यायवादी कैग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये एक तरफ स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ ये भी स्थल है, किस राज्य से संबंधित है, कौन से स्थल, ठीक है, मिलान कीजिए। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। सुरकोटदा भुज कच्छ में है, गुजरात। कोट दीजी सिंध में, और बनावली हरियाणा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया इसका, ऑप्शन बी। 3, 1, 2 और 4। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, कौन सा है सबसे उत्तरी बिंदु गंगा डेल्टा का? तो ये हो जाएगा फरक्का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है? ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? कौन सा पुर्तगाली नाविक था यह? तो वास्को डिगामा, वास्को द गामा, वास्को डिगामा दोनों नाम कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो गया। सीमांत उपभोग परिवर्ती एमपीस की परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो डी अपॉन सी डी वाई, डी सी अपॉन डी वाई, ठीक है, एंगल दिया गया है, डी सी अपॉन डी वाई होगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दिहांग दर्रा किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है यह दिहांग दर्रा। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए, कौन सा है यह? तो हो जाएगा सभी हो जाएगा, करंज, महुआ, जेट्रोफा, अरंडी सब हो जाएगा, अब ए बी सी और डी सभी सही है। बायोडीजल के रूप में उपयोग किया जाता है ये सभी पादप का। हूण किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? यह मनाया जाता है मणिपुर में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है प्रतिस्पर्धी बाजार की? तो बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल है, सही है। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हैं, ये भी सही है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है, ये भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? एज ऑफ टाइम यह रचना जो है कल्पना चावला के ऊपर है, कल्पना चावला के ऊपर लिखा गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है, कब दिया जाता है? तो जब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के द्वारा, किसके? न्यूटन के गति के सेकंड लॉ के द्वारा। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो यह हो जाएगा कैमूर में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। एक खाली टैंक को ए 6 घंटे में, बी 8 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए और 2 घंटे बाद पाइप ए बंद हो जाता है तो पाइप बी को शेष टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? गणित का प्रश्न है, दूसरा सेट जिसमें हम गणित का क्वेश्चन कराए हैं ये सब, उसमें देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3:1/3 आवर्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों का नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो यह मुख्य कार्य किसका हो जाएगा? CDSCO, CDSCO का, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? रेलवे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। तो सभी 100 प्रश्नों को हमने देख लिया है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग से उम्मीद है कि जिसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग अपना क्वेश्चन क्रिएट कीजिए। बाकी हम तो हैं ही, हमारी टीम वर्क कर रही है। इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब को करना ही है। और जो लोग नए हैं, जो तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारा एक कोर्स चल रहा है, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी तो मुफ्त में तो वीडियो मिल ही रहा है आप सभी को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।